क्वेश्चन नंबर 17 सेक्शन बी है आपका 2 मार्क्स का। अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। इंक्रीजिंग वेवलेंथ में आपको इसका ऑर्डर लिखना है। देखो आपको पता है कि आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये वेव्स मिलती है उसमें क्या क्या होती है। सबसे पहले आपकी होती है गामा रेज, फिर होती है एक्स रेज, फिर है अल्ट्रावायलेट, फिर है विजिबल लाइट। 4 तो ये हो गई। उसके बाद इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और लास्ट में मिलती है आपकी रेडियो वेव। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका सीरियल है। इसमें जो लैम्बडा है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब लैम्बडा यहाँ से यहाँ तक जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो सबसे कम वेवलेंथ इसकी और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव की। दूसरा, अगर एनर्जी की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो एनर्जी का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है और फ्रीक्वेंसी का भी डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो अब देखो इसमें हमें लिखना है इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, मतलब सबसे पहले इधर से स्टार्ट करना है और सबसे जो कम वेवलेंथ रखता है उसको हमें लिखना है। जैसे गामा रेज, बिल्कुल करेक्ट है। गामा रेज की सबसे कम वेवलेंथ होती है, तो नंबर 1 आपके पास आ गया गामा रेज, सबसे कम वेवलेंथ। इससे ज़्यादा किसकी होगी, माइक्रोवेव की, माइक्रोवेव ये है। एक्सरेज की, एक्सरे ये है, तो इससे ज़्यादा किसकी होगी, एक्सरेज की। उसके बाद आप देखेंगे माइक्रोवेव अभी आएगा, रेडियो वेव की सबसे लास्ट में। तो फिर क्या है, माइक्रोवेव और फिर क्या है, रेडियो वेव। तो इसका सही ऑर्डर ये है आपके पास, सबसे पहला ए गामा रेज, उसके बाद एक्सरेज सी, उसके बाद माइक्रोवेव बी और उसके बाद रेडियो वेव डी। तो इसका ये करेक्ट आंसर है। हाउ आर इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस। इंफ्रारेड वेव्स कैसे प्रोड्यूस होती है ये आपको बताना है। व्हाट रोल डज इंफ्रारेड रेडिएशन प्ले इन मेंटेनिंग द अर्थ वार्म एंड फिजिकल थेरेपी। तो ये आपको बताना है कि इंफ्रारेड जो आप देख रहे हैं, ये इंफ्रारेड ये कैसे प्रोड्यूस होती है और क्या रोल है इनका अर्थ के वार्म, जो अर्थ की गर्माहट है, वार्मथ है, उसको मेंटेन करने में और फिजिकल थेरेपी में। तो इसमें आप लिखेंगे इसका आंसर, जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं आपके पास वो प्रोड्यूस होती है बाय हॉट बॉडीज और बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो आप लिखेंगे इंफ्रारेड रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय हॉट बॉडीज और बाय वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, वाइब्रेशंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। तो जो आपके पास इंफ्रारेड वेव्स होती है, रेज होती हैं, वो प्रोड्यूस होती है हॉट बॉडीज से, जो कैसे, या वाइब्रेशन ऑफ एटम और मॉलिक्यूल से। अब ये किस तरह से यूज की जाती है अर्थ को वार्मथ रखने के लिए। तो जो ये आपके पास इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये अर्थ को वार्मथ रखती हैं, किस प्रोसेस के द्वारा, थ्रू, आप इसमें लिखोगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो किस प्रोसेस के द्वारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो देखो 2 नंबर में ये भी है क्वेश्चन, ये भी 2 पार्ट हैं, आपको बस इतना लिख के आना है क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा ये। ठीक है, केवल इतना ही आपको लिख कर आना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको बाद में टॉपिक हम देखेंगे। और सेकंड फिजिकल थेरेपी। तो फिजिकल थेरेपी में क्यों यूज की जाती है, क्योंकि ये क्या कम करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस्ड हीट। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखकर आना है।